बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सख्ता से मुतल्लिक जानेंगे। जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो कुरान पाक के कई मकामात पर हम आयात के दरमियान या शुरू में हम सख्ता लिखा हुआ पाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सख्ता ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है कुरान पाक की आयत में, इसका हमें क्या करना है, इसकी अदायगी कैसे करनी है, इस पे यहाँ पर क्या हुक्म है। तो आज हम यही जानेंगे कि सख्ता का लुग़वी माना क्या है, सख्ता का इस्तिलाही माना क्या है, सख्ता की अक़साम कितनी है और सख्ता क्यों करते हैं। जो अहम सवाल है कि सख्ता करते क्यों हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाने का समझाने का जो मेथड है, तरीक़ाकार है, आपको अच्छा लगे, आपकी समझ में आए, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है सदका जारिया की नीयत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए सदका जारिया बन सके, आपके वालिदैन के लिए। बरोज़े क़यामत इंसान छोटी से छोटी नेकी के लिए भी तरसेगा। तो कुरान पाक को जहाँ पर गौर व फ़िक्र करना, कुरान पाक पर तदब्बुर करना ज़रूरी है, इसी तरह कुरान पाक को सही मखारिज के साथ, सही औक़ाफ़ के साथ उसकी तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपने फीडबैक से नवाजा करें, हौसला अफजाई किया करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, किसी को नेकी की तरफ उसके कदम आगे बढ़ते हैं और हौसला अफजाई से आपका भी इससे भला होता है। अब देखिए, सख्ता का लुग़वी माना मैं बयान कर रही थी। सख्ता का लुग़वी माना है खामोश हो जाना, ठहर जाना, और सख्ता का इस्तिलाही माना कलमे के आखिरी हर्फ पर सांस तोड़े बगैर वक़फ़ करना। और सख्ता की जो अक़साम हैं वो दो हैं, सख्ता वाजिब, सख्ता जायज़। सख्ता वाजिब जो है ये कुरान पाक के 4 मकामात पर आता है, और सख्ता वाजिब अगर हम नहीं करते, यहाँ पर जो तरीका मैं बताऊंगी उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कुरान मजीद के तर्जुमे में मानवी तब्दीली वाक़ई होगी। इस मानवी तब्दीली से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सख्ता वाजिब का ख्याल रखते हैं। सख्ता वाजिब जो है ये देखिए कुरान पाक की 4 सूरा हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इन सूरा को अच्छे से याद कर लीजिए। यानी कि यानी कि ये 4 सूरा को याद करना, सूरा के जो नाम हैं वो आपने याद कर लेने हैं, सूरतों को याद नहीं करना, सूरा के नामों को याद करना है। कि सूरा क़यामा जो है इसकी आयत नंबर 27 में सख्ता आता है। सूरा यासीन की आयत नंबर 52 में सख्ता आता है। सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर 14 में सख्ता आता है, और सूरा कहफ की आयत नंबर 1 और 2 के दरमियान सख्ता यानी कि आता है। आप देखिए कि सख्ता जो है वो किस तरह से किया जाता है। इसको पहले मैं आपको उर्दू सेंटेंस के साथ समझाऊंगी, उसके बाद आपको कुरान पाक की आयात को तिलावत करके बताऊंगी कि हम सख्ता कैसे करते हैं, किस तरीके से आवाज़ को रोकते हैं और सांस को जारी रखते हुए अगला लफ्ज़ अदा करते हैं। यहाँ पर मैं उर्दू में एक सेंटेंस आपके सामने बोलूँगी, एक जुमला बोलूँगी। मैं कह रही हूँ, यहाँ पर इस जुमले में मैं मना कर रही हूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यानी इस जुमले में मैं किसी को जाने की इजाज़त यानी कि नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि रोको मत जाने दो। अब दूसरा है, उसमें मैं आपको अल्फाज वही हैं, लेकिन थोड़े से लबो लहजे की तब्दीली की वजह से आपको वहाँ पे मीनिंग चेंज होता हुआ नजर आएगा। मैं वहाँ पर इजाज़त दे रही हूँ किसी को जाने की। मैं कह रही हूँ रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब कि मैं वहाँ पे जाने की इजाज़त दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सख्ता वाजिब का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। बाकी जो सख्ता जायज़ है वो जहाँ कहीं भी हम यानी कि सख्ता आएगा इन 4 सूरतों के अलावा, सूरा यासीन, सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन और सूरा क़यामा, सूरा कहफ, जब इन सूरतों के अलावा कहीं भी सख्ता आएगा तो वो सख्ता जायज़ कहलाएगा। वो हमारे ऊपर है, हम उसमें रुकें या ना रुकें, रूल को फॉलो करें या ना करें, उसमें हम गुनाहगार नहीं होंगे, मानवी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। लेकिन अगर हम जो 4 सूरा मुबारका आपके सामने मैंने जिक्र की हैं, अगर हम उनमें सख्ता का ख्याल नहीं रखेंगे तो सख्ता वाजिब है, तो वहाँ पर मानवी तब्दीली वाक़ई होगी और हम तिलावत करते हुए गुनाहगार होंगे। लिहाजा देख लीजिए, सूरा यासीन में हम जब तिलावत करते हैं तो आयत नंबर 52 में वहाँ पर क्या आता है, सख्ता आता है। अब उस सख्ता को की जो अदायगी का तरीका है, आपने मेरी तिलावत से समझना है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसा कि आयत मुबारका है 52 सूरा यासीन की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہاں پہ مم مرقدنا اور ہاذا کے درمیان میں دیکھیے سکتہ لکھا ہوا ہے. اب مم مرقدنا جب میں نے پڑھا تو میں نے یہاں پر اپنے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو روکا اور سانس کو چلنے دیا. اسی سانس کے ساتھ میں نے لفظ ہاذا پڑھا. ایک بار پھر دیکھ لیجئے مم مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ایسے ہی نیکسٹ سورہ مبارکہ ہے سورہ قیامہ، اس کی آیت نمبر 27 ہے، 27 ہے. یہاں پہ دیکھ لیجئے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، من راق. میں نے کیا کیا؟ من جب ادا کیا وہاں پر میں نے اپنی آواز کو روکا ہے، سانس کو نہیں توڑا. آواز کا روکنا اور سانس کا نہ ٹوٹنا، اسی سانس کے ساتھ اگلے لفظ کو ادا کرنا سکتہ کہلاتا ہے. ایسے ہی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں دیکھیے سٹارٹنگ میں ہی سکتہ آتا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا بل ران، آواز کو روکا اور سانس کو نہیں توڑا، سانس کو چلنے دیا. اسی طریقے سے دیکھ لیجئے سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 1 اور 2 کے درمیان دیکھیے آتا ہے. ہم یہاں پڑھتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ. آپ دیکھیے یا جا اللہ ایوا جن پہ ایوا جا پہ ہم نے ہلکا سا آواز کو روکا ہے، اسی سانس کے ساتھ آگے قیما لینذر ادا کیا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے یہ سیکھا کہ 4 مقامات پر سکتہ کرنا واجب ہے، اور سکتہ واجب اسے کہتے ہیں جہاں پر اگر ہم نہیں کرتے تو معنوی تبدیلی واقع ہوگی. تو معنوی تبدیلی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ہم لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ سانس نہیں توڑتے، آواز کو چند سیکنڈ کے لیے روک کر اسی سانس کے ساتھ اگلا لفظ جو ہے وہ ادا کرنا سکتہ واجب کہلاتا ہے.